हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है टीच बाय एआर कोचिंग में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 10th का मैडम राइट द बस समरी इन हिंदी में। अगर आप इस समरी को आप आसानी से पढ़ लेते हैं तो आपको इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें हम आज आपको क्या बताने वाले हैं, देखिए ध्यान से। हिंदी में आपको पूरी समरी, एक ही वीडियो में पूरी समरी आपकी डिटेल में बात करेंगे हम, विद इमेजिन। आपको इमेज के द्वारा हम समझाएंगे। आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो हम सीधे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अब वीडियो कैसी लगी वो हमें कमेंट में बताइए। देखिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने देखिए, यहाँ पे एक छोटी लड़की आपको दिख रही होगी। इसका नाम है इसमें बल्ली। हम आज इसी की कहानी बताएंगे आपको। पहले पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए आपके सामने। द स्टोरी इज अबाउट 8 years गर्ल्स नेम्ड बाई बल्ली माई। सी वॉज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट थिंग। ये लड़की बताई, इसमें एक कहानी है। उस लड़के का नाम था क्या? बल्ली माई। क्या कहानी का नाम लड़की का नाम है? बल्ली माई है। वो कितने साल की है याद रखिएगा। इसमें लड़की है जो ये कितने साल की है? 8 साल की। जो लड़की इसमें बल्ली माई है वो 8 साल की है। और वो क्या चाहती है, वो जानना चाहती है हमेशा अलग अलग चीजें, बहुत उत्सुक रहती है। वो चीजों को जानने के लिए बहुत हमेशा उत्सुक रहती है। यहाँ पे क्यूरियस मतलब उत्सुक होना। नेक्स्ट है, ही फेवरेट पास टाइम वाज to stand at the front doorway of her house and see what was happening in the street outside। उसका पसंदीदा शगल ने अपने घर के सामने, उसको क्या पसंद था? अपने घर के सामने दरवाजे पे खड़ा होकर ये देखना कि बाहर सड़क पर क्या हो रहा है। क्यों? इसका रीजन बताते हैं आपको। देखिए इसमें बोला कि जो लड़की है बल्ली, इसको अपने घर के बाहर बाहर देखना अच्छा लगता था कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं। क्योंकि इसका यहाँ इस कहानी में इसका कोई मित्र नहीं है। बल्ली का कोई कंगू नहीं है, मित्र नहीं है। इसीलिए वो अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने घर के बाहर रोड पर देखती थी, सड़कों पर कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आगे बताया गया है, सी वुड वॉच द बस दैट पास एवरी हाफ एंड आवर फ्रॉम हर विलेज टू द नियरेस्ट टाउन। वे हर आधे घंटे, यानी क्या लिखा है हाफ टाइम, ये लिखा है हाफ एन आवर, आधे घंटे में। वे हर आधे घंटे में एक गांव से निकटतम से या गांव के पास से जाने वाली हर एक बस को देखता था, जो बस गांव से शहर की ओर जाती हुई। बल्ली उसको हमेशा देखती थी। जैसे यहाँ पे उसका गांव था, यहाँ पे शहर था, तो जो बस थी वो गांव से होते हुए शहर तक जाती थी और बल्ली इस बस को हमेशा देखा करती थी। आगे बोला गया है, she developed a desire to ride the bus, this become for her deepest desire। इसमें बताया गया कि वह हमेशा सफर करने की इच्छा थी। उसने क्या, राइड द बस, बस की सफर या बस में बैठने की, कहीं घूमने की इच्छा हमें द बिकम हर डिस्पीट डिजायर। और ये सबसे गहरी इच्छा बन गई। ये उसके अंदर की सबसे गहरी इच्छा था। बल्ली ने ठान लिया था कि, बल्ली ने मतलब मान लिया था कि हमें एक दिन बस में बैठ के काम मतलब सफर करना है। इसका नाम इतना बताया गया है। आगे देखिए क्या बोला गया है, वल्ली फाउंड आउट Wally found out the details of the bus journey by listening carefully to the conversation between her neighbors and regular bus users। बल्ली ने अपने पड़ोसी, नेबर्स में होता है पड़ोसी, बल्ली ने अपने नेबर्स से कन्वर्सेशन मतलब बातचीत की थी नियमित वो यात्रियों, यहाँ कहाँ पे लिखा देखिए, यहाँ पे जर्नी के बारे में हमेशा बातचीत और ध्यान से सुनते थे कि लोग क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता। उसकी वजह बस से क्या जानकारी पूरी वो इकट्ठा कर रही थी। इसमें कौन? वल्ली। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। एक बार आपको रिकैप कर दे रहे, इसमें क्या बताया गया देखिए। देखिए आपको हम इसमें समझाते हैं पेज पर। जैसे इसमें जो लड़की है उसका नाम क्या है? बल्ली है। जो लड़की का नाम है बल्ली है, वो कितने साल की है? 8 वर्ष की है। वो क्या करती रहती थी? अपने घर के बाहर सड़क की ओर देखती थी। बल्ली क्यों देखती थी? कि बल्ली का इस कहानी में कोई दोस्त नहीं है, कोई मित्र नहीं है। बल्ली सदैव, इसमें देखिए बल्ली और सदैव क्या कहती थी? सदैव गांव से शहर की ओर जाने वाली बस को देखती थी। इतना क्लियर हो गया इसमें? बाकी मैं साइड लिखे दे रहे हैं, ठीक है, इधर लिखे दे रहे हैं। वो बल्ली ने अपनी इच्छा, यानी कि बल्ली ने एक इच्छा बनाई थी कि उसे भी बस का सफर
करना है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं हम लोग अब। देखिए आगे बोला गया है, सी सी केम She came to know that the town was just 6 miles from her village, and therefore was 30 paise one way. The trip took 45 minutes. इसमें बताया गया कि उसे पता चला, यानी बल्ली को पता चल गया था कि शहर उसके गांव से सिर्फ 6 मील दूर है। कितना? सिर्फ 6 मील दूर है। देखिए इसमें बल्ली देखिए देख रही थी बस को, उसके घर से गांव तक कितनी दूर था? 6 मील था। सिर्फ कितनी दूर पर था? 6 मील पे था। और उसने पता करा किराया कितना है। एक तरफ का किराया कितना बताया गया था? 30 पैसे। एक तरफ किराया कितना? 30 पैसे था। और आने जाने के समय कितना लगा था? 45 मिनट। उसने सोचा कि यात्रा में 45 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 45 मिनट। इतना समझ में आ गया आपको? आगे बोला गया है, वल्ली वल्ली planned her visit to the town. She saved 60 pieces या पैसे for the fall. Finally, she took the 1 o'clock bus to the town. बल्ली ने शहर की यात्रा की योजना बना ली। उसने किराए के लिए 60 पैसे बचाए, यानी सेविंग ऑफ मनी, यानी कितने रुपए बचा लेते हैं? 60 पैसे, क्योंकि एक तरफ किराया 30 पैसे, दूसरी तरफ का किराया भी 30 पैसे था। अतः वह 1 बजे बस में शहर चली गई। देखिए क्या लिखा? 1 o'clock, 1 बजे वो बस में बैठ के शहर की ओर चली गई। आगे बोला गया है, द कंडक्टर वॉज a jolly sort of person. He amused Wally with her light-hearted remark. He called Hacks, Madam Y, bit of joke. इसमें का कंडक्टर एक हंसमुख छोटा व्यक्ति था। कितना? जॉली सॉर्ट ऑफ पर्सन। जॉली मतलब हंसमुख, हंसमुख छोटा सा व्यक्ति था। उसने बल्ली को उसकी हल्की फुल्की टिप्पणियों से खुश किया। उसने अपनी बल्ली को क्या किया? हल्की फुल्की अपनी बातों से उसे खुश किया था। उसने मजाक में उसे हैक्स कहा था। कंडक्टर ने बल्ली को क्या कहा था? हैक्स। और बल्ली को किस नाम से बुलाता था? याद रखिएगा, मैडम। जो कंडक्टर था वो बल्ली को किस नाम से बुला रहा था? मैडम के नाम से बुला रहा था। समझ में आ गया इतना? इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें बताया गया कि बल्ली ने पता कर लिया था कि उसको एक तरफ के 30 पैसे देने होंगे यात्रा करने के लिए। कितने पैसे? 30 पैसे। और कितना मिनट लगेगा? 45 मिनट लगेंगे। तो उसने टोटल कितने रुपए बचा लिए थे? 60 पैसे बचा लिए थे यात्रा करने के लिए। वो बस में चढ़ गई। बस में उसे कौन मिला था? एक छोटा सा कंडक्टर। कौन? एक छोटे कद का एक हंसमुख व्यक्ति था जो कंडक्टर था जो बस में। तो बस को में उसने बल्ली को अच्छी अच्छी बातें सुनी से वो खुश हो गया। और बल्ली को किस नाम से बुलाता था? मैडम के नाम से। कंडक्टर था, बल्ली को किस नाम से बुला रहा था? मैडम के नाम से। आई थिंक क्लियर हो गया है। आइए अब आगे चलते हैं हम लोग। देखिए बताया गया कि वल्ली was very happy to have got into the bus. She was outside through the window. She could see canal, the palm trees, grassland, distant mountains and the blue sky. इसमें कहा गया कि बल्ली थी वो बस में चढ़कर बहुत खुश थी कि बल्ली को बस में चढ़ने का मौका था, उसकी इच्छा पूरी हो रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। बल्ली ने क्या किया? आउटसाइड थ्रू द विंडो, खिड़की के बाहर देखा। वहां उसने क्या देखा? कैनल यानी नहर। कैनल में क्या होता है? नहर होता है। पल्म ट्रीज यानी उसने पेड़ के ताड़ को देखा, जो पत्ते होते हैं उन्हें देखा हुआ था। और ग्रासलैंड हरी हरी घास के मैदानों को देखा था। डिस्टेंस माउंटेन्स यानी दूर पहाड़ों को देखा था। एंड ब्लू स्काई नीले आसमान को देखा था। किसने? बल्ली ने। आगे बोला गया है, she made some passenger into in the bus. She got annoyed when elderly man called her a child. She disliked the elderly woman for her savvy look and did not prefer to talk to her. बस में कुछ यात्री मिले, यानी बस में बहुत लोग थे तो बल्ली को कुछ यात्री मिले। जब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने, इसमें महिला की बात है, महिला ने उससे बच्ची कहा तो नाराज हो गई। महिला ने उससे, या व्यक्ति ने उससे क्या कहा? तुम बच्ची हो गई। तो बल्ली क्या हुई? वो नाराज हो गई। उसे बुजुर्ग महिला का घिनौना रूप पसंद नहीं था। जो महिला थी वो ज़्यादा मतलब अगली थी, बदसूरत थी। तो अगली को महिला वो ज़्यादा पसंद नहीं थी। तो उसने बात करने का पसंद नहीं करती थी। वो क्या थी? लोगों से बात करना उससे पसंद नहीं कर रही थी। कौन? बल्ली। किससे? जो एक अगली या बदसूरत महिला थी उससे। आगे बोला गया, ऑन द वे टू द टाउन वली saw a frightened cow running right in front of the bus. She clapped gleefully as the cow ran faster. आगे बोला गया, शहर के रास्ते बल्ली ने एक डरी हुई गाय को बस के ठीक सामने भागते हुए देखा। जो गाय थी वो बस के सामने आ रही थी, जाए उसे देखा। तो गाय के तेज दौड़ने पर उससे खुशी में ताली बजाई। बल्ली ने गाय को देखा तो गाय, जो बल्ली थी वो ज्यादा खुश हो गए। बल्ली ने खुश होने के बाद तालियां बजाई, खुशी मनाई। क्योंकि ठीक कितनी? 8 साल की बल्ली। कितने साल की है? 8 साल की छोटी लड़की है ना, उसे क्या मालूम क्या होता क्या नहीं। वो ज्यादा खुश हो रही थी। आई थिंक क्लियर हो गया इसमें। आइए अब इसका भी एक्सप्लेन करते हैं सही से। इसमें बताया गया बल्ली है वो बस पे चढ़ने का, उसने बस पे क्या देखा था? कैनल, नहरों को देखा था। किसे किसे? नहर हो गई, और पेड़ों को देखा था, घास के मैदान देखे,
और माउंटेन पर्वतों को देखा और आसमान को देखा। और जब बस में उसने और यात्री को देखा, उनसे मिली, तो एक आदमी ने उससे कहा कि तुम छोटी बच्ची हो। तो बल्ली वो नाराज हो गई। तो बल्ली ने एक बूढ़ी महिला को देखा तो बहुत सूरत थी। तो बल्ली ने उससे बात करना पसंद नहीं किया। और आगे इसमें बताया कि बल्ली ने एक गाय को देखा जो बस के आगे आ रही थी, जा रही थी। ये देखकर बल्ली बहुत ज़्यादा खुश हुई, उसने तालियां बजाई और बहुत ज़्यादा क्लैपिंग भी कर रही थी। अब आइए आगे चलते हैं हम लोग। जब का लास्ट पेज है आपकी समरी कंप्लीट हो जाएगी। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ भी हो गई, हम एक बार एक्सप्लेन भी कर देंगे। आगे बोला गया वली डिड नॉट गेट ऑफ द बस एज द टाउन। She did not want to go to the stall and have a drink because she had no money. She also declined the offer of a cold drink by the conductor. It tell us that she is a self-respecting girl and can overcome temptation. टेम्पटेशन यानी बोला गया इसमें बल्ली शहर में बस से नहीं उतरी, जो बस स्टॉप आया तो वहाँ पे नहीं उतरी थी, तो बस स्टॉल पर जाकर शराब नहीं पीना चाहती। इसमें का एक मिनट, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है। सी डिड नॉट वांट टू गो टू द सेल है, हाँ, तो मतलब वहाँ जाके उसने कुछ पीने या से भी मना कर दिया था पानी आने के लिए आगे, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने क्यों मना किया था? पैसे नहीं थे। उसने कंडक्टर द्वारा कोल्ड ड्रिंक का पेशकश को भी ठुकरा दिया। कंडक्टर से कहा कि तुम वहाँ पर रुपए नहीं, तुम हम कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, तुम इसे पी लो। तो बल्ली ने उसे भी मना कर दिया था। इससे पता चलता है, इससे हम लोग को पता चलता है कि बल्ली कैसे स्वाभिमानी लड़की थी। कैसी थी? स्वाभिमानी यानी कि रिस्पेक्टिंग गर्ल थी और प्रतिभन पर काबू पा सकती थी। अपनी चीजों पर वो काबू पा सकती थी बल्ली। 8 साल की लड़की, इतनी खूबियत उसके अंदर। आगे बोला गया है ऑन द रिटर्न जर्नी सी सा द सेम काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। दिस अनप्लीजेंट साइट मेड हर वेरी सैड। वापसी में उसने देखा कि वे गाय सड़क के किनारे मरी पड़ी है। ये आप प्रिय दृश्य देखकर वो दुखी हुई। अब 8 साल की उसका गाय क्यों नहीं घूम रही? उसे गाय मर गया तो वो ज्यादा दुखी हो गई थी वो लड़की। कौन? बली। आगे बोला गया सी वॉज सेंसिटिव गर्ल द बस रीच्ड द विलेज एट 3:40 सी गॉट डाउन द बस एंड रीच्ड हर होम हर मदर डिड नॉट कम टू नाउ अबाउट हर जर्नी। अब बस 3:40 पर गांव पहुंची। वे बस से उतर कर अपने घर पहुंच गए। उसकी माँ को उसकी यात्रा के बारे में पता नहीं चल पाया था, वो कहाँ गई थी कहाँ नहीं। आई थिंक क्लियर हो गया। अब पूरी समरी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप ये भी ध्यान से देख लीजिएगा। पहले पेज 1 ले लेते हैं हम लोग। देखिए ये आपके सामने पेज ले लिया। अब देखिए कहानी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। इसमें एक लड़की है, कितने साल की है? 8 साल की है। 8 साल की है। उसका नाम क्या है? बल्ली है। बल्ली जैसे है, ठीक है। वो क्या चाहती थी? बस से यात्रा करना। बस की एक मिनट, बस से यात्रा करना उसे मालूम था। बस में जाने में एक तरफ का कितना खर्चा था? 30 पैसे, और दोनों तरफ का था यही 30 और 30 60। ये दोनों तरफ का खर्चा था उसका। बल्ली ने टाइम पता किया कि उसे 45 मिनट लगते हैं। कितने मिनट? 45 मिनट उसके सफर में लगते थे। बल्ली ने सेविंग की, 60 पैसे इकट्ठे करके वो बस पे चढ़ गई। उससे बस में एक कंडक्टर छोटा था, वो हंसमुख था। वो बल्ली को मैडम कहकर बुलाता था। जो कंडक्टर बल्ली को कैसे मैडम, क्योंकि बल्ली कहते थे हम छोटे नहीं हैं, बड़े हो गए। बल्ली बस में बैठी तो बल्ली ने अपने विंडो के बाहर देखा आउटसाइड। तो उसने क्या देखा ना, जो नहरें, नहरों को देखा बल्ली ने, जो माउंटेन से पर्वत को देखा, घास के मैदान देखे, ये सब बल्ली ने देखा था। बल्ली को एक बूढ़े व्यक्ति ने बच्ची कह के बुलाया। क्या कह के बुलाया? बच्ची कह के। तो बल्ली नाराज हो गई। बल्ली ने वहां पे अगली यानी बदसूरत महिला को देखा, जिससे बल्ली बात करना पसंद नहीं करती थी। अब आगे बताया गया है कि बल्ली है कहाँ पहुंची? एक स्टॉप पर पहुंची थी। बच्चों सब ध्यान से सुनना, कोई भूल मत जाना, आपके पेपर के इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आंसर बन जाएंगे और क्वेश्चन आंसर चैप्टर के आएंगे भी, याद रखिएगा आप लोग। तो बल्ली ने वहाँ बस वो शहर में जाने का कहीं बस से नहीं उतरी। तो उसने कुछ खाया ना कुछ पिया, क्योंकि उसका रुपए इतने नहीं थे बल्ली के पास। 60 पैसे लेके सिवाय थे। तो कंडक्टर द्वारा उसे बताया, कंडक्टर उसके पास कोल्ड ड्रिंक लेके गया, तो बल्ली ने उसे मना कर दिया। तो इससे पता चलता है कि बल्ली नाम की लड़की कितनी स्वाभिमानी है और अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकती है। इसमें बताया गया कि वो कितनी मतलब थी, वो काबू पा सकती है। आगे जब वो वहां से वापस अपने गाँव जाए तो उसने देखा उस घास के आगे कूद रही थी, वो मर चुकी है और साइड में। तो उसे देख के बल्ली बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी। पहले जब वो कूद रही थी खुश थी, अब बल्ली कैसे हो गई थी? दुखी हो गई थी, गाय मर गई है। अब वो 3 यार की टाइमिंग 3:40 पर घर पहुंची। कितने बजे? 3:40 पर अपने घर पहुंची थी। उसके बाहर जाने के पता उसकी माँ या घर पे किसी को नहीं था। बस ये कहानी आपको दे रखी है। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने बेल आइकन को ऑन करें। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।